जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में हम ईस्ट से रिलेटेड बात करेंगे और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो किसी देव या देवी को अपना ईष्ट मानते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी खास है, क्योंकि ईष्ट देव से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। अपने ईष्ट को कैसे पहचानें, कि हमारे ईष्ट वास्तविक में कौन है, और क्या ईष्ट हमारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है या नहीं, या हमें किसी और का भी सहारा लेना पड़ता है। अपने ईष्ट को मजबूत कैसे करें कि जब हमारे जीवन में समस्या खड़ी हो तो हमारे ईष्ट हमारे सहाय बने। अपने ईष्ट से कनेक्ट कैसे हो, कि उनका ध्यान करें या उनकी भक्ति करें तो कनेक्टिविटी महसूस हो कि भगवान से हम कनेक्ट हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान हमारे ईष्ट कब और कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी खास है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि ईष्ट कौन होते हैं। हमारे ईष्ट कौन है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ईष्ट एक वो शक्ति होती है जिसको हमने जन्म जन्मांतर से पूजा है, जिस शक्ति का हमने कई जन्मों से पूजन किया है, और हर जन्म में कुछ कमी के कारण हमें अगला जन्म प्राप्त होता है और वहां से हमारी आगे की यात्रा बढ़ती है। तो मतलब ये एक जन्म का कनेक्शन नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 4 दिन पूजा कर लें और 5वें दिन भगवान सामने आ जाए, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि ये एक जन्म का संबंध नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। जब जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है तब हम अपने इष्ट से साक्षात्कार कर लेते हैं। दूसरी बात, अपना भाव कितना है। किसी का भाव है केवल 5 मिनट का, वो 5 मिनट से ज्यादा आसन पे नहीं टिक सकता। किसी का भाव है कि मैं उठूं ही ना, मैं बस भगवान का मंत्र जाप करता रहूं, भगवान की सेवा करता रहूं, अर्चना करता रहूं, पूजा करता रहूं। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि साक्षात्कार इष्ट से कब होगा। तो ये जन्म जन्मांतर की कहानी है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि चलो हम जन्म से किसी एक शक्ति को पूजते आ रहे हैं, किसी एक देव को पूजते आ रहे हैं, तो इस जन्म में हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारी इष्ट कौन है? तो देखिए, वैसे तो ये कुंडली में स्पष्ट आ जाता है, आपकी नक्षत्र के अनुसार, आपकी लग्न के अनुसार ये चीजें आपको कुंडली में पता चल जाती है कि आपके इष्ट कौन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास कुंडली भी नहीं होती, लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होती। अब वो कैसे पता करेंगे कि उनके इष्ट कौन है? तो देखिए, इसका सीधा सा समाधान ये है कि आपका झुकाव जिस भी स्वरूप के लिए अत्यधिक है। सम्मान आप सभी का करते हो, लेकिन किसी एक देव या एक देवी की विशेष पूजा करते हैं, चाहे आप 2 मिनट ही करते हैं, चाहे एक दीपक ही जलाते हैं, लेकिन एक देव या देवी ऐसे हैं आपके मंदिर में जिनकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, तो समझ लीजिए कि वही आपके इष्ट हैं। आप जब उनकी आराधना करेंगे तो धीरे धीरे वो सारी परतें जो जन्म मरण के बीच में बनती हैं, जो हम भूल जाते हैं, वो सब धीरे धीरे छटने लगती हैं। और अगर किसी कारण से आपके कर्म अनुसार वो आपके इष्ट नहीं हुए, जिनकी आप आज इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, आपको 2 साल हो गई, 10 साल हो गई करते करते, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो आप घबराए नहीं। जिनकी आप पूजा कर रहे हैं कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, वो इष्ट जो आपने मान लिए हैं कि हमने इनको चुन लिया, और वो आपके वास्तविक इष्ट नहीं है, जो जन्मों से चल रहे हैं, जिनका तत्व लेके आप चल रहे हैं, तो किसी ना किसी प्रकार से आप उन्हीं अपने इष्ट तक पहुंच जाएंगे। आपका धीरे धीरे रुझान उन इष्ट की तरफ जाने लगेगा जिनको अब तक आप ज्यादा नहीं मानते थे, और जिनको अब तक मान के आप पूजा कर रहे थे उनसे थोड़ा मन हटने लग जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ आपने जिसको पूजा अपना इष्ट समझ के, वो आपके इष्ट नहीं थे, तो उन्होंने आपका हाथ आपके सही इष्ट को पकड़ा दिया है। तो मन में ये गिलानी भी रखने की आवश्यकता नहीं होती कि वो बुरा मान जाएंगे या वो भला मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि तत्व एक ही है, स्वरूप अलग है, तत्व का चुनाव हमने किया है, और हम उसी तत्व को हर जन्म में ग्रहण कर रहे हैं, और वही तत्व विकसित हो रहा है हर जन्म में, तो उसी तत्व तक आपको पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे इष्ट कौन है, कहीं हम गलत भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिनकी भी भक्ति कर रहे हैं, यदि आपके हृदय में उनके लिए अथाह प्रेम है,
उनसे जुड़ी जानकारी आपको कभी कभी महसूस होती है कि ये तो मुझे पता था इनके बारे में। तो ये समझिए कि वो वही इष्ट हैं जिनको आप जन्मों से पूज रहे हैं, लेकिन जिनको आपने पूजना प्रारंभ किया है और अगर वो आपकी इष्ट नहीं है तो आपको आपके इष्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। और उस समय आप मन में कोई गिलानी मत रखना कि ये बुरा मान जाएंगे या मैं अब जिनको पूजने लगा हूं वो ये सोचेंगे कि ये उसका नहीं हुआ मेरा क्या होगा। तो ऐसी चीजें अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि ये आपकी इष्ट की ही कृपा से होता है। हो सकता है कि आपके कुछ कर्म ऐसे बीच में आ गए हों जिससे कि आप डायरेक्ट सही इष्ट तक ना पहुंच पाए हों, इसलिए बीच में आपको परीक्षा दी गई हो। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका रुझान जिसमें है, आपका झुकाव जिस देव या देवी के स्वरूप की तरफ है, वही आपके इष्ट हैं। और यदि वो आपके इष्ट किसी कारण से नहीं भी हुए, आपका इसी जन्म में उनसे रुझान हुआ है, तो आपको आपके सही इष्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए भक्ति करते रहे। तो यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या था, क्या इष्ट देव हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं या कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल करते हैं, बस जरूरत होती है कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से समझ रहे हैं कि मैं अपने इष्ट की भरपूर सेवा करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ, तो मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, तो ऐसा असंभव है। देखिए, यदि आपने कर्म किया है तो उसका फल मिलना अनिवार्य है, उसका फल मिलेगा आपको, तो वो समस्याएं भी जीवन में आएंगी। अब लोग कहते हैं कि जब समस्याएं जीवन में आएंगी तो हमारी इष्ट उसको रोकते क्यों नहीं है? तो वो नहीं रोकते और ना रोकेंगे। वो क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि वो जो समस्याएं आपके जीवन में आई हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं, जिससे कि आपको पता चले कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आज ये समस्या अगर मैंने गलती नहीं की होती, ये कर्म ऐसा नहीं किया होता, तो आज मुझे कष्ट नहीं कोई दे सकता था। यदि जीवन में कष्ट आया है तो ये मेरे कर्म के कारण है, और अब मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि मेरे भविष्य में इस प्रकार का कोई कष्ट आए। तो कष्ट, समस्याएं हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अंत ही आरंभ है। जब तक किसी चीज का अंत नहीं होगा, अब मान लो कोई भक्त कहे कि अब मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, अब जो भी मैंने पहले किया था उस पर मिट्टी डाल दे भगवान, अब जो मैं कर रहा हूँ वो तो अच्छा कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। पहले गंदगी हटेगी तभी वहां स्वच्छता आती है। तो जो पहले किया है उसको काटना पड़ता है। अब भगवान का इसमें क्या रोल होता है, इष्ट का क्या रोल होता है? इष्ट का रोल होता है कि उस समस्या में आपको शक्ति देना, आपको मजबूती देना, आपको स्थिर रखना। क्या आप रो रहे हैं और फिर मन में भाव ये भी आ रहा है कि अभी मुझे पूजा करनी है, आपको शक्ति मिल रही है उस दुख से बाहर निकलने की। आपको जब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति आके आपकी उस समस्या का समाधान बता जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मान लो आप बीमार हैं और जब तक आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं तो आप दवाइयां खाते रहोगे, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके इष्ट आपके साथ है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है और बगल में दूसरे बेड पे कोई और एडमिट है, और उसको देखने वाला कोई व्यक्ति आया, उसने आपको भी वहां देखा और आपको कोई समाधान बता दिया कि अच्छा आपको ये परेशानी, इस परेशानी की दवाई तो हमारे यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से जो समाधान बीच में मिलते रहते हैं, और जब विषम परिस्थिति आती है तो उस जगह पर आपको शक्ति मिलती है उस दुख से लड़ने की, वो आपके इष्ट देते हैं। पर दुख तो आएगा। यदि आपने ऐसा कर्म किया है, बीज बो दिया है, तो वो फसल आपको खानी पड़ेगी। लेकिन इष्ट आपके साथ है, आपकी भक्ति को स्वीकार किया है, तो उनका दायित्व है कि जब आप समस्या में फंसे हो तब आपको समाधान देना। अब वो सामने प्रकट होके ये नहीं कहेंगे कि बेटा चल मैं तुझे दुखों से बाहर निकालता हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको समाधान जरूर दे देंगे, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, चाहे स्वप्न के माध्यम से, या आपके अंतर मन से कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और जब आप उस कार्य को करते हो तो आपकी समस्या का समाधान हो भी जाता है। जो असंभव लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब इष्ट साथ हो तो वो असंभव संभव हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को आप देखना कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो किसी इष्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को आप देखना, जब तक उनके अच्छे कर्म उनके साथ दे रहे हैं तब तक तो वो व्यक्ति बहुत बढ़ता चढ़ता दिखेगा, लेकिन जब उसके कर्मों की खेती उसको काटनी पड़ेगी तब अपने भी साथ छोड़ देंगे। इष्ट का साथ रहना तो बहुत बड़ी चीज है, अपने भी साथ छोड़ के चले जाएंगे। और जब इष्ट की कृपा होगी तो पराया व्यक्ति भी आपको मार्ग बता जाएगा कि भाई ऐसे कर लो, हमने किया था, हमें फायदा हुआ, तुम भी कर लो। तो ये इष्ट कृपा से ही होता है।
सब कुछ ईष्ट ने बुन रखा है, किस समय पे किस जगह पे किसको किससे टकराना है। होगा वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बड़ा वैसाखा। उसने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, बस आप उसका नाम लेके चलते रहो, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहेगा। लेकिन समस्याएं आएंगी, उनसे डरना नहीं है, अपने इष्ट का हाथ पकड़ के चलते जाना है। प्रभु जब आप साथ हो तो सब कुछ पार हो जाएगा। और जब इतना झुकाव अपने इष्ट के लिए किसी के अंदर आ जाए तो आगे के कर्म तो उसके नहीं बिगड़ेंगे, ये पक्की बात है। और जो पीछे किया है उसको अपने इष्ट के बल पे व्यक्ति सहन कर जाएगा। तो इसलिए समस्याओं में इष्ट आपको बचाते हैं, आपको संभालते हैं। जब आपका मनोबल टूटने लगता है, इष्ट हाथ पकड़ लेते हैं। एक अनजाना सा आपको एहसास महसूस होता है, आपको हिम्मत मिलती है, समस्या का समाधान मिलता है। बस हम समझ नहीं पाते, हम ये कहते हैं उस इंसान ने ये कर दिया, तब हमने ये कर लिया, उससे हमें ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये रचा किसने? आपके इष्ट। वो आपके जीवन का कर्ता धर्ता है, क्योंकि उसका तत्व आपके अंदर है। जैसे पिता का अंश पुत्र के अंदर होता है, तो पिता समय समय पे पुत्र को मार्ग दिखाता है, लेकिन पुत्र नहीं समझे वो एक अलग चीज है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आप अपने इष्ट से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपके इष्ट आपको समस्याओं से बाहर जरूर निकालते हैं। अगला प्रश्न क्या था? अपने इष्ट को मजबूत कैसे करें? तो देखिए, इष्ट तो मजबूत ही है, कमजोर थोड़ी है। अगर कमजोर होते तो क्या आप उनको इष्ट मानते? वो मजबूत है, लेकिन उनके हृदय में अपने लिए जगह कैसे बनानी है। अब देखिए, ना तो वहां मिठाई से काम चलेगा, ना वहां पैसों से काम चलेगा, ना वहां आपके आडंबर से काम चलेगा, उसको नस नस की पता है। तो वहां क्या काम करेगा? आपका भाव। जितना सुंदर आपका भाव अपने इष्ट के लिए है, उतने ही आपके इष्ट मजबूत हैं। ये पक्की बात। आपके इष्ट उतने ही मजबूत हैं जितना भाव आपका मजबूत है। यदि आप अपने इष्ट पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, हर क्रिया को आप उनसे जोड़ देते हैं, अपने हर कर्म को आप उनको समर्पित कर देते हैं, अपने हर संकल्प को आप उनको समर्पित कर देते हैं, तो आपके इष्ट मजबूत हो जाते हैं आपके प्रति। बाकी संसार को तो वो चला ही रहे हैं, वहां कोई कमजोरी या कोई मजबूती नहीं है, वो एक अलग फॉर्म में है। लेकिन उनका जो तत्व है, जो उनकी शक्ति है, वो आपके लिए कितनी मजबूत है, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। ये इसके लिए ना कोई विधि है। यदि कोई कहे कि ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हो सकता है। विधियों से, भगवान से हम कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। मान लो किसी की समस्या है, हमने कुछ साधना की, कुछ विधि की, हमने उसको टाल दिया। हम उसको टाल सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते हैं। लेकिन भाव से काट सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान के भाव में हैं, हमारा भाव पूर्ण है, भाव मजबूत है, तो हमारा इष्ट भी इतना मजबूत होता है कि हमारी मृत्यु भी हमारे सामने खड़ी हो, फिर भी हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमारा भाव सच्चा है। और जब भाव सच्चा है तो इष्ट इतना मजबूत है कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी भक्त मुस्कुराता है, क्योंकि उसको अपनी इष्ट पे पूर्ण भरोसा है। तो इसलिए इष्ट कच्चा या पक्का या मजबूत या हल्का नहीं होता है। इष्ट हमेशा शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण प्राणियों का प्राण है वो, तो वो कमजोर नहीं है। आपका भाव जितना मजबूत है, उतना उनका तत्व आपके लिए एक्टिव है। बाकी संतान तो संपूर्ण संसार है, सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, सब भगवान की समय समय पे कृपा को भी प्राप्त कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन अलग से जो मजबूती आप कहते हैं कि भगवान हमारा इष्ट हमारे लिए मजबूत कैसे होगा, तो जितना आपका भाव मजबूत होगा अपने इष्ट के प्रति, उतना ही आपके इष्ट मजबूत होंगे आपके लिए। अब बात करते हैं कि अपने इष्ट से कनेक्ट कैसे हो, और ये सबसे प्रभावशाली प्रश्न है, और हर किसी के मन में यही चलता है कि हमें ऐसा क्या कर लें कि अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाए हमेशा के लिए। तो देखिए, इसका सीधा सा समाधान आज मैं आपको बताता हूं, और यदि आप समझ जाएं, आपके इष्ट का कनेक्शन आपसे कभी टूट नहीं सकता है। चाहे कितने भी जन्म हो जाएं, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हो जाएं, लेकिन आपके इष्ट का संबंध आपसे अटूट रहता है। आप जब आंख बंद करके उनका नाम भी लोगे या उनकी कहीं बात भी सुनोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको कनेक्टिविटी महसूस हो जाएगी, उनके ऑरे का जो एहसास है वो आपको महसूस हो जाएगा। जब आप शरीर को भी छोड़ देंगे और कुछ कमी है अभी आपके अंदर, अभी आपको जन्म मिलना है,
तो जब आपको जन्म मिलेगा तो आपको याद रहेगा, आपके सामने धीरे धीरे वो परतें हटेंगी और आप समझ पाएंगे कि वास्तविक में मैं कौन हूँ और मुझे अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करनी है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत से छोटे छोटे बच्चे बचपन से इतना भक्ति में डूब जाते हैं कि जो आज कई कई वर्षों तक लोग उस उपाधि को नहीं पा पाते, लेकिन कुछ बहुत ही कम उम्र में वो रहस्यों को बता देते हैं जो जिन रहस्यों को जानने के लिए लोग साधनाओं में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे सन्यासी बनने के इच्छुक होते हैं, तो ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है। उनको किसने समझाया, उनको किसने बताया? किसी ने नहीं, वो जानता भी नहीं। अब बताओ 2-4 साल का बच्चा क्या जानेगा? पर जैसे ही वो बोलना शुरू किया उसकी बातें अलग हैं, उसका व्यवहार अलग है, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो वो व्यक्ति आगे चल के बहुत कुछ करता है और अपने इष्ट से साक्षात्कार भी कर लेता है। और बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से देवी उपासकों ने किया है, बहुत से देव उपासकों ने किया है अपने जीते जी अपने इष्ट से साक्षात्कार। बस कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, उस कमी को उन्होंने पूरा किया और अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया। अब जब तक जीवित है तब तक अपने इष्ट के सानिध्य में है और मृत्यु के बाद इष्ट में ही समाहित होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कनेक्शन कैसे बनाना है। यदि आप सच में सीरियस हैं, यदि आप सच में अपने इष्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब बस मेरे ये इष्ट हैं और मैं इन्हीं के चरणों में अपना जीवन गुजारना चाहता हूं या चाहती हूं, तो देखिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको नियम में बंधना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी नियम से ही चलते हैं, धर्म से ही चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको धर्म अनुसार चलना पड़ेगा, नियम और कायदे से चलना पड़ेगा। यदि आप सच में ये समझ रहे हैं कि ये शरीर कपड़ा है, ये बदलता रहेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य उस परम सत्ता को समझने का है, और जब उसको समझ जाते हैं तो उसमें और हम में अंतर कुछ होता नहीं है, उसी को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। तो नियम आपको रखना है। नियम क्या है आपका? पवित्रता। दूसरा, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, चाहे कैसा भी व्यक्ति है वो अपने खेती बो रहा है, आपको उसकी खेती के बाल अपने खेत में नहीं लगाने हैं, आपको उसकी खेती के पौधे अपनी खेती में ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो उसके साथ आप भी खेती बोओगे काटोगे, बोओगे काटोगे, सीधी सी बात है। जो जैसा कर रहा है वो उसके लिए है, आप क्या कर रहे हैं वो आपके लिए है। तो नियम आपको यही रखना है कि प्रतिदिन आपको भक्ति पूजा करनी है। अब उसका रूप चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे आप किसी एक पुराण को या किसी एक ग्रंथ को रीड करो, और रीड केवल अक्षरों को नहीं पढ़ना है, उसके तत्वों को समझते हुए, चाहे आपको 1 साल लग जाए एक ग्रंथ को पूरा करने में। अपने इष्ट का कोई एक ग्रंथ लो और उसको समझो। यदि आप उसको समझ गए, आपके इष्ट से आपकी कनेक्टिविटी वो होगी जो कोई नहीं तोड़ पाएगा चाह कर भी। पहला ये स्वरूप आप ले सकते हैं। दूसरा स्वरूप आप अर्चन भक्ति से कर सकते हैं कि हमें नियम से दोनों समय पूजा करनी है, ज्योतबत्ती करनी है, आरती करनी है, भगवान का भोग लगाना है, भगवान को शयन कराना है, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र और पुष्प अर्पित करने हैं। तो इस प्रकार से आप अर्चन भक्ति से भी पूरे जीवन उनसे कनेक्ट रह सकते हैं और आप आगे ही बढ़ते रहोगे। जो आज आप हैं कल आप वो नहीं रहेंगे, परसों आप उससे ऊपर जाएंगे। तो इसलिए निरंतरता आपकी भक्ति में होनी चाहिए। किसी को ना तो ग्रंथ ही पढ़ना है, ना वो इतना समय दे सकता है भक्ति पूजा के लिए, तो वो नाम का जाप करे अपने इष्ट का, निरंतर चलते फिरते उठते बैठते। जब कोई ना हो तो मुख से बोल ले, अपने घर में हो तो मुख से उच्चारण करे, नहीं तो मन में चलते रहना चाहिए, तो कनेक्ट रहोगे आप किसी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं अपने इष्ट के लिए, तो भी आप कनेक्ट रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो अपने और भगवान के बीच में कुछ नहीं चाहते, तो ये उनके लिए है। लेकिन कुछ लोग मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम महसूस करें और हम कुछ लोगों की मदद भी कर सकें, लोगों की नहीं तो कम से कम अपने परिवार की मदद कर सकें। कैसे उनकी शक्ति को एक्टिव करें अपने घर के मंदिर में। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको प्रतिदिन सुबह या शाम को जब भी आप जाप करते हैं, देखिए ये भाव उन्हीं के मन में आ सकता है जो जापक है, जो साधक है। साधारण व्यक्ति को इतना समय नहीं मिलता है, तो जो साधक है उनके लिए बता रहा हूँ। आप जिस समय जाप करते हैं, चाहे सुबह करते हैं चाहे शाम को, वैसे मैं आपको बता दूं कि रात्रि का जो जाप होता है वो ज्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि उस समय थोड़ा आसपास का जो माहौल है वो शांत होता है और उसमें हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है। और विशेष करके देवी का जो जाप है वो शाम के ही समय किया जाता है, रात्रि में ही किया जाता है। लेकिन फिर भी किसी को सुबह समय मिलता है, किसी को रात्रि में मिलता है, तो इसलिए मैं कोई समय की पाबंदी यहाँ नहीं रख रहा हूँ।
चाहे आप सुबह जाप करते हैं, चाहे आप रात को जाप करते हैं, जाप से पहले एक मिट्टी का सकोरा ले लीजिए, और रोज आप इसी में कर सकते हैं, चेंज नहीं करना है। आप मिट्टी का सकोरा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर जलाइए, और कपूर जलाने से पहले हाथ जोड़कर अपने इष्ट का आवाहन करना है, आपके जो भी इष्ट हों, और उनका आवाहन इस प्रकार करना है कि उन इष्ट को पता चले कि ये हमें पुकार रहा है, क्योंकि आपके इष्ट के रूप में बहुत सारी शक्तियां विचरण कर रही हैं, बहुत सारे तत्व विचरण कर रहे हैं, और लोग उसमें ज्यादा फंस रहे हैं आज के समय पे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भगवान को इस तरह से संबोधित करना है कि उनके जैसा गुण किसी और शक्ति में हो ही ना, जो कि कोई और आए। भगवान को पता, आपके इष्ट को यह पता चल जाए कि मुझे ही पुकारा गया है, मुझे ही जाना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे माँ का आह्वान कर रहे हैं कि हे माँ आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बे, महामाई, महामाया, सिंह के कंधे पर सवार, माता अष्टभुजा भवानी, दुर्गुणों का नाश करने वाली, भक्तों को अभय दान देने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली। तो इस प्रकार से आपको शक्ति का आवाहन करना होता है। अब जैसे किसी के इष्ट भगवान शिव हैं, तो वो कैसे उनको पुकारेंगे कि हे देवादि देव, हे महादेव, हे औगरदानी, हे माता पार्वती के स्वामी, गणपति और कार्तिकेय के पिता, संपूर्ण जगत के पिता। तो अभी ये लक्षण किसी और में तो नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से उनका आवाहन करो कि उनके नाम से कोई और आके आपके उस पूजा को ग्रहण ना कर ले। तो इस प्रकार से संबोधित करके आप जब प्रार्थना करते हैं और आप कहते हैं हे नाथ त्राहिमाम, हे नाथ मैं आपका आवाहन करता हूँ, जब आप रोज इस प्रकार से उनका आवाहन करते हैं तो कभी ना कभी तो यहाँ तक उनकी आवाज पहुंचती है। लेकिन जो आप करोगे वो पहले दिन से ही पहुंचेगा, वो पहले दिन से ही पहुंचेगा। आपको इतनी प्रार्थना करके उस कपूर को प्रज्वलित कर लेना है, और कपूर को प्रज्वलित करके 11 लौंग के जोड़े लेने हैं आपको। 2 लौंग का एक जोड़ा कहा गया है, तो ऐसे ही 11 मतलब 22 लौंग हो गई, तो वो 11 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा लीजिए और आप जिस मंत्र का जप करते हैं उस मंत्र को बोलते हुए उस लौंग के जोड़े को जला दीजिए कपूर के ऊपर। उसी प्रकार 11 लौंग के जोड़े मंत्र पढ़ते हुए आपको समर्पित करने हैं। और अंत में एक सुपारी ले लीजिए, जो पूजा वाली सुपारी आती है उसको लीजिए, और उसको पूर्ण आहुति के रूप में आप भगवान को प्रदान कीजिए। ये आपका छोटा सा हवन है। और यकीन मानिए, जब आप निरंतर इस प्रकार इस क्रिया को रोज करते रहेंगे और फिर इसके बाद आप मंत्र जाप करेंगे, चाहे एक माला ही या फिर आप जितना रोज करते हैं उतना, तो आप महसूस करेंगे कि जो कनेक्टिविटी आपने अब तक महसूस नहीं की थी वो कनेक्टिविटी आपको महसूस होगी। आपको अपने इष्ट का एहसास होने लग जाएगा। जो चीजें बिखरी पड़ी थी वो चीजें धीरे धीरे सही होने लग जाती हैं। जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था उन समस्याओं का समाधान आपको मिलने लग जाता है। मन में गहरी शांति आने लग जाती है। स्वप्न दर्शन भी प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सी चीजों को महसूस कर पाते हो, बहुत सी चीजों का आपको पहले से पता चलने लगता है, और आपकी सुरक्षा होती है, आपका ऑरा मजबूत होता है, और वो इष्ट आपकी तरफ 4 कदम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। फिर वो आपके जो भी कर्म हैं उनको जल्दी जल्दी भेजते हैं, और उन कर्मों से जब आप लड़ रहे हैं तब आपको शक्ति भी देते हैं, और हर एक कर्म आपको कुछ सीख दे के जाता है। वो आपको टूटने नहीं देते, आपको और मजबूत करते हैं। ये प्रारंभ कर दीजिए। यकीन मानिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता धीरे धीरे अपने आप छटने लग जाएगी, क्योंकि जब रोज एक शक्ति का आवाहन होगा, मान लो भगवान शिव का कोई रोज आवाहन कर रहा है, आज बिना भाव के कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो फिर उसमें भाव और ऐड हो जाएगा। ये विधि है, और जब इसमें भाव और ऐड हो जाएगा तो वो देवादिदेव महादेव है, वो आपके इष्ट है, कोई भी स्वरूप हो। आपने मार्ग दिया है उनको खुद तक आने का, आपने इनविटेशन दिया है उन्हें, आप तक आ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम आवाहन नहीं करते हैं भगवान हमारी जीवन में दखलंदाजी नहीं देते हैं। बस वो अपना जो उन्होंने जग रचा है, जो नियम है, वो उसके अनुसार चलते हैं, चाहे हमें बुरा लगे या भला लगे। लेकिन जब हम उनको बुलाते हैं तो चाहे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन जीतते हम ही हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ रहना ही हमारी शक्ति है। जैसे अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण रहे और 5 पांडवों ने 100 कौरवों पे जीत हासिल कर ली। भगवान ने तो युद्ध नहीं किया, लेकिन साथ थे, कनेक्ट थे, और समय समय पे मार्ग बता रहे थे, अर्जुन ऐसा कर, कौन्तेय ऐसा कर। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन की बागडोर अपने इष्ट को सौंपना चाहते हैं
तो उनसे कनेक्टिविटी का जो मार्ग है वो मैंने आपको बता दिया है। आप निरंतर प्रतिदिन, अब देखिए कमेंट में कोई ये मत पूछना कि कितने दिन करना है, यहीं से आपके भाव का पता चल जाता है कि आपका भाव कितना है। वो आपके इष्ट हैं, आपने जीवन समर्पित किया है उनको, तो ये 2 मिनट तो हर व्यक्ति निकाल सकता है। सब टोटल 10 मिनट मान लो, 11 लौंग की आहुति देनी है भगवान का आवाहन करके। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो आपकी सामर्थ्य वो कर लो। मंत्र ऐसा चुनो जो छोटा हो, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा जप सके। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, भोग दे के हाथ जोड़ के वहीं 5 मिनट ध्यान करने के लिए बैठ जाओ। देखो आपकी जिंदगी बदलती है कि नहीं, बदलाव आते हैं कि नहीं। तो हर कुछ संभव है, बस जरूरत है आपको करने की। आप कनेक्टिविटी खुद महसूस करने लग जाओगे, जो काम बिगड़ रहे थे वो बनने लग जाएंगे। और यदि कोई ऐसा कर्म है जो काफी दिनों से हमें कष्ट दे रहा है, जो लंबे समय से हमें समस्याओं में बांध के रख रहा है, उनकी भी गांठें ढीली पड़ने लग जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको इस वीडियो से अपने इष्ट के प्रति और आपका प्रेम बढ़ा होगा और अपने इष्ट के प्रति आप और आगे बढ़ेंगे। धर्म के अनुसार चलेंगे, नियम अनुसार चलेंगे और भावपूर्ण रख के चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।